जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ाएंगे क्रिया। ठीक है, विशेषण पढ़ा चुके हैं, क्रिया विशेषण। अब पढ़ाएंगे क्रिया। ठीक है, देखिए क्रिया क्या है। जिस शब्द के से किसी काम का होने या काम का करने का बोध, यानी कि जितना भी काम है, काम होना या काम करना, मतलब एक होता है ना काम हो गया, एक होता है कि काम कर रहे हैं, एक होता है काम होने की संभावना है। तो जो सब भी है काम, जितने भी काम है सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, जितने भी काम है सब क्रिया है। ठीक, जिस शब्द से किसी काम का होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे खाना, अपने लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दौड़ते हैं, हंसते हैं, इत्यादि जितना है सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम कर रहे हैं वो हो गया क्रिया। खाना पीना, हंसना, रोना, गाना सब क्रिया हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्रिया जो है, क्रिया को समझ गए। क्रिया, क्रिया का जो मूल रूप है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब बताइए क्रिया पढ़ रहे हैं तो धातु क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो धातु है ना, इसका क्रिया का मूल रूप है धातु। जब तक हम धातु नहीं समझेंगे तब तक क्रिया भी नहीं समझेंगे। ठीक है, अब बोलिएगा वो कैसे? क्रिया का मूल रूप यानी कि मुख्य रूप जो है धातु है। जैसे मान लीजिए क्रिया अभी लिखे ना, खाना पीना, दौड़ना, हंसना, तो ये इसमें जो खाना में खा है ये क्या है, इसका मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप खा है, क्रिया का मूल रूप पी है, क्रिया का मूल रूप दौड़ है, क्रिया का मूल रूप हंस है। जैसे पढ़ना होगा, ठीक है, पढ़ना में क्रिया का मूल रूप पढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये धातु है, यही क्रिया का मूल रूप है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक धातु नहीं जानेंगे, क्रिया नहीं समझ पाएंगे। किस क्रिया के मूल रूप में, क्रिया का जो भी मूल रूप है उसमें हम प्रत्यय लगा के उसे क्या बना लेते हैं, क्रिया। धातु का ये जो धातु है, धातु में हम प्रत्यय लगा के क्रिया बना लेते हैं। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्रिया के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ठीक है, क्रिया के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, अब देखिए नाम से ही लग रहा है सकर्मक, यानी कि इसमें काम का होना दर्शाता है। ठीक है, देखिए जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, और देखिए ये सकर्मक क्रिया, जैसे अब यहाँ लिखे राम आम खाता है। ठीक है, अब बताइए ये खाता तो क्रिया हो गया है, खाता क्रिया हो गया। अब देखिए इसमें जैसे लिखे ना सकर्मक, इसमें क्या क्या हो रहा है, खाना हो रहा है। खाना क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। ठीक है, तो ये जो है सकर्मक क्रिया में लिखे ना, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तो उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। या फिर डायरेक्ट समझ लेते हैं सबसे आसान भाषा में, जिसका फल कर्म पर पड़े। ठीक है, जिसका फल कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया, और जिसका फल कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें हमको सबसे शॉर्ट समझने के लिए यही लगता है। ठीक है, वैसे परिभाषा में आप ऐसे लिख लेंगे चलेगा, लेकिन समझने के लिए जिसका फल कर्म पर पड़े। देखिए ये हो गया आपका कर्ता, ठीक है, राम कर्ता हो गया, आम, क्या हो गया, ये आम कर्म है ना, ये क्रिया हो गया। ठीक है, ये राम आम खाता है तो ये कर्म हो गया, आम कर्म हो गया, आम पर पड़ा तो ये कर्म जो है खाना, आम खाता है तो क्या हो गया, ये जो क्रिया कर्म के साथ है। ठीक है, इसमें पता चल रहा है कि हाँ भाई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो आम खाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया राम आम खाता, ये क्या हो गया, इसमें ये खाता क्रिया हो गया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। ऐसे ही सीता गीत गाती है, तो सीता गाती है, ये गाती है क्या हो गया, क्रिया हो गया, सकर्मक क्रिया। देखिए कैसे हो गया सकर्मक क्रिया, कर्म पर, ये जो कर्म है इस पर इसका फल पड़ रहा है ना, पता चल रहा है ना क्या कर रहा है, तो गीत गाती है, क्रिया ये हो गया और कर्म ये हो गया, क्या करती है, गीत गाती है। ठीक है,
ऐसे आइए, अकर्मक क्रिया जिसका फल कर्ता पर पड़े, यानी कि कर्म पर नहीं पड़े। इसमें है ना, जैसे राम आम, राम आम खाता है, लिखे ना हम। अब देखिए, ये राम आम खाता है, एक एक यहाँ हम लिखे हैं बालक सोता है, ठीक है। अब देखिए, बालक सोता है, तो ये सोता है जो, इसको सोता को हम क्रिया मानेंगे, ठीक है, अगर ये जो क्रिया मानेंगे, लेकिन क्या सोता है ये तो नहीं पता चल रहा है, क्या सोता है ये पता नहीं चल रहा है। हमको ये पता चल रहा है कि बालक सोता है, ठीक है। तो बालक क्या है, बालक करता है, ठीक है, बालक करता है, ये जिसका फल कर्ता पर पड़े। तो अब ये जो सोना का, जो सोना कर्म है, इसका फल कर्ता पर पड़ रहा है, तो यानी कि ये अकर्मक हो गया। कर्ता पर पड़े तो अकर्मक, और कर्म पर पड़े तो सकर्मक, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर्ता पर पड़े तो अकर्मक, और कर्म पर पड़े तो सकर्मक। जिसका फल कर्म पर पड़े वो सकर्मक, जिसका फल कर्ता पर पड़े वो अकर्मक, ठीक है। देखिए, ये तो हम क्रिया की परिभाषा और भेद सब बता दिए, लेकिन इसके बाद और भी है, जो क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया के रूप में, वो हम बताएंगे आगे। हेलो बच्चों, हम क्रिया पढ़ा चुके हैं, क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। अब ये वो कर्म के आधार पर था, लेकिन ये है प्रयोग और या संरचना के आधार पर, ठीक है। ये 5 भेद है, प्रयोग और संरचना के आधार पर इसके 5 भेद है। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, परिणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और सामान्य क्रिया, ठीक है। देखिए, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया को हम सहायक क्रिया की क्रिया भी कहते हैं। जैसे राम बाजार जा रहा था, इसमें जाना क्रिया है, जा ये क्रिया है, लेकिन सहायक क्रिया मतलब क्रिया के बाद जो ये लगा है, रहा था, रहा है, ये जो लगता है ना, ये हो गया सहायक क्रिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो क्रिया है, क्रिया के बाद जो क्रिया लगता है, ये हो गया सहायक क्रिया। रहा था, रहा है, रहा रही है, ये सब जो लगता है, ये सब क्या है, सहायक क्रिया। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, देखिए, राम उठकर खाया, ठीक है, राम उठकर खाया, राम सॉरी, राम उठकर खाया मतलब क्या, उठकर। इसमें दो काम होता है, पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है कि जिसमें दो कर्म, एक तो उठना हो गया, उसके बाद एक खाना हो गया। जिसमें दो काम हो, दो जगह काम हो, उसे कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। और एक तो ये हो गया, दो जगह काम हो तो पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद एक हो गया कर, जिसमें कर लगा हो, उसके बाद जो कुछ भी हो, कर लगा हो या क्रिया में, उसको हम बोल देंगे पूर्वकालिक क्रिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक से क्रिया जो है, जैसे शब्द से क्या लग रहा है, प्रेरणा देता है। मैं, जैसे अभी मैंने राम से किताब पढ़वाया, मैं अपना खुद नहीं पढ़ा, किसी से करवाया, पढ़वाया, करवाया, पढ़वाना, करवाना, हटवाना, ये सब क्या है, ये सब है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। यानी दूसरे को हम उत्साहित कर रहे हैं कि आप करो, मैं नहीं कर रहा हूँ, दूसरे से करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने राम से किताब पढ़वाया, मैंने किसी का नाम ले लेंगे, इससे ये करवाया, जिससे जो करवाना है, जो पढ़वाया, करवाया, करवाना, वाना, ये सब क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। उसके बाद है नाम धातु क्रिया। देखिए, इसमें नाम धातु क्रिया जो है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों को, तीनों में जब प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, जब ये तीनों में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो नाम धातु बन जाता है। जैसे मान लीजिए पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है। अब ये पढ़ना में, ये इसका क्या बोलते हैं, ये नाम धातु में क्रिया बनाना है, तो ये पढ़ना, अभी ये मूलतः क्रिया नहीं हुआ ना, ये तो धातु का मूल रूप हो गया। इसमें पढ़ हटा, पढ़ हुआ, आई डाल दिए, पढ़ाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तीनों को, तीनों में यदि प्रत्यय जुड़ गया तो वो क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, तीनों में से किसी में भी प्रत्यय जुड़ जाएगा तो नाम धातु क्रिया हो गया। उसके बाद है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया मतलब क्या, राम दौड़ा, मोहन गया, ये जो है ना, जहाँ क्रिया लास्ट में खत्म हो जाए, जहाँ क्रिया लगा हो वहीं पर खत्म हो जाए, उसको कहेंगे सामान्य क्रिया, नॉर्मल सी क्रिया। देखिए, इसके ऐसे समझ लेते हैं, जैसे यहाँ है राम बाजार जा रहा था, ठीक है,
यहाँ राम बाजार जा रहा था, यहाँ हम लिख देंगे राम बाजार गया। ठीक है, अब ये जो गया है, गया क्रिया है, ठीक है, लेकिन ये यही खत्म हो रहा है, गया यानी जाना हुआ, तो ये क्रिया ही है ना, यही खत्म हो रहा है। जब यही लास्ट में ही खत्म हो रहा है क्रिया, इसका मतलब ये नॉर्मल है। यही यहाँ जा रहा है लिख देंगे या जा रहा था लिख देंगे, तो हो जाएगा सहायक क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो ये समझ गए अपना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले सकर्मक अकर्मक समझ गए थे।